हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th की एसएसटी सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 29 यानी वर्कशीट नंबर 29। आज की वर्कशीट है बेहद खास है, बहुत आसान तो है ही, साथ में बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आज की वर्कशीट में हम समझने वाले हैं कि ये मानसून आता कैसे है, कहाँ से आता है। कई बार बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कई बार बहुत कम होती है। बारिश के मौसम में भी कई दिन बारिश नहीं होती बीच में, तो ऐसा क्यों होता है? तो बहुत सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 29 है। हमारा सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस एसएसटी है, जिसमें हम भूगोल पढ़ रहे हैं। भूगोल का 4th चैप्टर चल रहा है, जलवायु क्लाइमेट। आज की दिनांक है 10 सितंबर 2020। इसमें हम समझेंगे सबसे पहले तो एक वायुदाब को हमें समझना कि वायुदाब क्या होता है। पूरे इस आज का चैप्टर तभी समझ में आएगा कि हर चीज़ में भार होता है। हम में भार है, वैसे ही वायु में भार होता है। अब वायु में भार होता है वो नमी के कारण होता है, मेनली नमी के कारण होता है, और इसके कारण वो नीचे दबाव डालती है, तो उसे हम बोलते हैं वायु दाब, यानी कि वायु का दाब। अब वायु दाब है, उसका क्या लिंक है कि जब तापमान अधिक होता है तो वायु दाब कम होता है, और जब तापमान कम होता है तो वायु दाब अधिक होता है। ओके, चलिए अब शुरुआत करते हैं। जून के प्रारंभ में, यानी कि जब जून की शुरुआत होती है तो उत्तरी मैदान में, यानी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, यहाँ पर तापमान अधिक हो जाता है। इसके कारण निम्न वायु दाब हो जाता है। अब दाबा जो वायु दाब है वो निम्न हो जाता है, कम हो जाता है। कम वायु दाब क्यों होता है? यानी तापमान जब अधिक होता है तो धरती गर्म होती है। गर्म होती है तो उसके साथ लगने वाली जो हवा है वो भी गर्म होगी, और गर्म होके क्या होगा, वो हल्की हो जाएगी, ऊपर की ओर उठेगी। हल्की होने पे ऊपर की तरफ उठेगी, तो वहाँ पर वायु क्या होगी, कम हो गई। अब कम हो गई तो वायु दाब भी कम होगा। तो इसलिए जहाँ तापमान अधिक होता है वहाँ वायु दाब कम होता है। तो उत्तरी भारत के विशाल मैदान में जैसे जैसे तापमान बढ़ता है जून के महीने में और मई के अंत में, वैसे वैसे वायु दाब है वो कम हो जाता है। अब दक्षिण भारत में जो समुद्री भाग है, जैसे हिंद महासागर है या अरब सागर या बंगाल की खाड़ी है, वहाँ पर क्योंकि तापमान कम रहता है। अब उत्तरी भारत के विशाल मैदान में तो तापमान कितना होगा, 45 से 50 डिग्री होगा उस वक्त, जबकि वहाँ पर लगभग 20 से 25 के बीच में रहता है। तो वहाँ पर तापमान कम है तो वायु दाब क्या है, अधिक है। उल्टा होता है ना, वहाँ तापमान कम है और वायु दाब अधिक है, यहाँ तापमान अधिक है और वायु दाब कम है। तो हवाएं चलेगी। हवा कैसे चलती है? हवा हमेशा कम से अधिक से कम की तरफ चलती है, अधिक वायु दाब से कम की तरफ चलती है। इसको समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि आपकी क्लासरूम के 2 रूम है, एक 10th का आपके पड़ोस में और एक आपका 9th का है। अब जिसमें पानी भरे हुए हैं दोनों में, तो पानी एक में ज़्यादा भरा हुआ है 10th वाले में, एक में 9th में कम है, तो पानी कहाँ से कहाँ आएगा? अगर दीवार तोड़ दी जाए तो अधिक से कम की तरफ आएगा ना। तो ऐसे ही वायु दाब का होता है कि अधिक से कम की तरफ हवाएं चलती है। तो इसलिए गर्मियों में समुद्र से स्थल की तरफ, यानी समुद्र से स्थल की तरफ है हवा है वो बहना शुरू कर देती है। अब क्योंकि वो समुद्र से आ रही है तो उसमें क्या होती है, नमी होती है, उसमें नमी होती है, और नमी के कारण ही बारिश होती है। प्रारंभ में, शुरुआत में पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर के पवन के सामने वाले भाग में ये नमीयुक्त पवनें भारी बारिश करती है। अब ये पवनें कैसे बारिश करती है? जैसे शुरुआत में वो पश्चिमी घाट, यानी केरल है, महाराष्ट्र है, गोवा, वहाँ पर जैसे वो आगे बढ़ती है, पश्चिमी घाट आ गया, पश्चिमी घाट आ गया तो उससे टकराएगी तो उन पवनों को ऊपर उठना पड़ेगा, और ऊपर उठना पड़ेगा तो जैसे हमने पिछली वर्कशीट में किया था कि जब ऊपर उठेगी तो ऊपर जाने पे तापमान कम होता है, कम होगा तो जो उनमें नमी है वो किस में बदल जाएगी, वो बूंदों में बदल जाएगी और बारिश होगी। तो वहाँ पर भारी बारिश होती है। हम कई बार न्यूज़ में सुनते हैं कि हमारे यहाँ तो अभी गर्मी पड़ रही है और मुंबई में बाढ़ आ गई है। तो सबसे पहले वहाँ बारिश करती है, यानी सबसे पहले कहाँ पहुँचता है मानसून? सबसे पहले पहुँचता है केरल में, केरल के बाद गोवा में, लगभग 10 जून को वो मुंबई में पहुँच जाता है। हमारे यहाँ पर लगभग 1 जुलाई के आसपास पहुँचता है। यह 2 भागों में बंट जाती है, यानी कि हमारे यहाँ पे मानसून जो आता है उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो अरब सागर की शाखा है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, एक यहाँ से बढ़ता है और एक यहाँ से आगे बढ़ता है, ओके, बंगाल की खाड़ी में से। तो ये 2 शाखाओं में बंट जाता है। एक शाखा है जो यहाँ पर इस एरिया में बारिश करती है, ये शाखा है जो इस तरफ भी जाती है और यहाँ पर अपनी दिशा में, यानी दिल्ली की साइड में जो आती है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा आती है। धीरे धीरे ये संपूर्ण भारत को आच्छादित, यानी कि ढक लेते हैं। ये जो हवाएं हैं और इनके बाद बनने वाले बादल हैं वो पूरे भारत में छा जाते हैं और पूरे भारत में बारिश करते हैं। बारिश
कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हिमालय है। आप मैप में देखिए कि हिमालय, तो हिमालय को पार नहीं कर पाते। जैसे ही हिमालय के साथ ऊपर उठने की कोशिश करते हैं तापमान कम होता है और कंडेंसेशन के कारण वो जो जलवाष्प है, जो नमी है, वो बारिश की बूंदों के रूप में बन करके बारिश करते हैं। अगर ये हिमालय नहीं होता तो शायद भारत में बारिश नहीं होती। तो ऐसे पहली चीज़ तो हमें ये समझना कि हवाएं क्यों चली, वायुदाब में अंतर के कारण, क्योंकि धरती के ऊपर, स्थलीय भाग के ऊपर वायुदाब कम था और वहाँ वायुदाब अधिक था, तो वहाँ से समुद्र से धरती की तरफ यानी स्थल की तरफ हवाएं वो चलने शुरू कर देती है। क्योंकि उनमें नमी होती है इसलिए वो बारिश करती है, अगर वो नमी ना होती तो शायद बारिश नहीं करती। अब ये हमने समझा कि ये हवाएं कैसे चलती है और अधिक और कम वायुदाब का क्षेत्र कैसे बनता है। अब जो बारिश होती है इसके कारण, यहाँ पे ये नीचे जो मैप दिया गया, ये बारिश का मैप दिया गया, वार्षिक वर्षा दिखाई गई। तो इसमें सर्वाधिक जो वर्षा है वो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में जो जितने डार्क दिखे, जैसे पश्चिमी घाट है यहाँ पे करते हैं, ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान में बहुत बारिश होती है। इसके अलावा इन राज्यों में भी बहुत अधिक बारिश होती है, सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान है। उसके बाद थोड़ी कम बारिश है पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और हिमालय के साथ लगते इलाकों में, यहाँ पर अधिक बारिश होती है। और ये जो इलाका है ये सबसे कम बारिश वाला है, राजस्थान और गुजरात का इलाका आ जाता है, थोड़ा सा लेह का इलाका आ जाता है, लेह लद्दाख का। ओके, तो सर्वाधिक बारिश है वो भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों में होती है। इसके अलावा द्वीप समूह जो दिए गए, यहाँ पर लक्षद्वीप समूह है या अंडमान द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ पर भी बारिश है वो अधिक होती है। तो यहाँ पर हमने बारिश को दिखाया है, जो आपकी बुक में बिल्कुल क्लियर दिखाया गया है कि किस तरीके से हम बारिश के आधार पर अलग अलग इलाकों में बांट सकते हैं देश को। इसके अलावा बारिश के मौसम में, यानी हमने यहाँ तक समझ लिया कि बारिश हो रही है और किस इलाकों में, कौन से इलाकों में ज़्यादा होती है। अब बारिश के दिनों में कई बार ऐसा होता है कि कई दिनों तक बारिश नहीं होती। जैसे जुलाई में बारिश आई, हमारे यहाँ पे शुरू हो गई, उसके बाद अच्छी खासी बारिश आई, हम खुश हो गए कि बारिश का मौसम आ गया। फिर ऐसा होता है कि 10-15 दिनों तक बारिश नहीं, बिल्कुल सूखा, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उमस होती है, ह्यूमिडिटी होती है। अब ऐसा जो होता है कि बारिश के दिनों में जब कई दिनों तक बारिश नहीं होती तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मानसून विराम। उसे वर्षा में विराम भी बोल देते हैं या मानसून में विराम बोल देते हैं। विराम समझते हैं ना, विराम चिन्ह लगाते हैं, तो ऐसे ही विराम लग जाता है उसमें, ठीक है। तो मानसून विराम क्या होता है कि बारिश के दिनों में कई बार ऐसा होता है कि कुछ दिनों तक लगातार बारिश नहीं होती, तो उसे हम मानसून विराम बोलते हैं। अब ये जो मानसून विराम है इसका कारण ये होता है कि जो निम्न दाब का क्षेत्र है, ठीक है, निम्न दाब का, उसको गर्त बोल दीजिए, उसको आप अक्ष बोल दीजिए, वो खिसक जाता है। अब हवा तो चलनी थी निम्न दाब की तरफ, अब निम्न दाब है वो अगर दिल्ली की बजाय हिमालय की तरफ खिसक गया तो हवा कहाँ की तरफ जाएगी, हिमालय की तरफ जाएगी ना। तो हमारे यहाँ तो काम नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो फिर पवने नहीं आएगी, बारिश नहीं होगी। तो निम्न दाब का जो जोन होता है, गर्त होता है, ट्रफ होता है, वो हिमालय की तरफ खिसक जाता है कई बार, और उसके कारण वो बीच में कुछ दिनों तक बारिश नहीं होती है। ये एक मैदानी इलाकों से हिमालय के पर्वतीय इलाकों पर स्थानांतरित यानी कि शिफ्ट हो जाते हैं। अक्ष की उपस्थिति यानी कि अक्ष जब तक निम्न वायुदाब होगा, जितना अधिक होगा उतनी ही तेज बारिश होगी। और अगर ये निम्न वायुदाब क्षेत्र नहीं होगा तो पवनी हमारी तरफ नहीं आएगी, तब क्या होगा, तब बारिश नहीं होगी। उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता के कितना निम्न वायुदाब है कि जितना निम्न वायुदाब अधिक होगा उतना ही बारिश अधिक होगी। जैसे हमने रूम का एग्जाम्पल लिया था, अब 10th क्लास में कितना पानी है और 9th क्लास का रूम है, उसमें कितना कम पानी। हमने 2 रूम के द्वारा समझा कि उनमें पानी भरा हुआ है, तो जितना कम पानी होगा उतना ही तेज़ी से पानी आएगा ना। अगर दोनों बराबर भरे हैं, थोड़ा सा अंतर है तो धीरे धीरे आएगा। तो ऐसे ये होता है कि निम्न वायुदाब जितना अधिक होगा, जितना यानी कि निम्न वायुदाब होगा, कम वायुदाब होगा, उतना ही तेज़ी से बारिश होगी। दूसरा ये होता है कि उसकी आवृत्ति की निम्न वायुदाब कितने समय तक बना रहता है, यानी कितना कम है और कितने समय तक बना रहता है, उतनी ही ज़्यादा बारिश होती है। तो ये किसको प्रभावित करता है, बारिश की मात्रा को और उसके समय को, कि कितने समय तक, कितने दिनों तक ये टिका रहेगा। अब जैसे बारिश सितंबर आ गया, अब सितंबर में ये गायब होने वाला है, यानी कि वापस आने वाला है। अब वापस क्यों जा रहा है, क्योंकि निम्न वायुदाब का क्षेत्र है वो खत्म होने वाला है। अब तापमान कम हो रहा है और वायुदाब क्या है, निम्न से वो उच्च में बदलता जा रहा है। तो इसके कारण हवाएं अब धीरे धीरे वापसी की तरफ मुड़ जाएगी। यही वजह है कि यदि एक भाग में बाढ़ आ जाती है तो दूसरे भाग में सूखा भी पड़ता है। तो इसका कारण मेन जो मुख्य जो कारण होता है वो निम्न वायुदाब होता है, कि जहाँ पर जितना अधिक निम्न यानी कि लो प्रेशर होगा उतना ही बारिश अधिक होती है।
मानसून को उसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। इसका आगमन और वापसी लगभग अव्यवस्थित होता है। हमारा जो मानसून है, मानसून की कई सारी विशेषताएं। एक तो विशेषता ये है कि ये अनिश्चित है। अनिश्चित मतलब आएगा कि नहीं आएगा, पक्का नहीं है, बिल्कुल भी पक्का नहीं है, जैसे आपकी क्लास में बैक बेंचर्स होते हैं वैसे ही। दूसरा ये कि अनियमित है, आएगा तो भी पक्का नहीं है कि किस टाइम आएगा। मतलब कई बार जून में आ जाता है, इस बार तो 10 जुलाई के बाद हमारे पहुंचा, कई बार 1 जुलाई को पहुंच जाता है या 27-28 जून को पहुंच जाता है। तो ये अनिश्चित भी है, अनियमित इरेगुलर भी है। ठीक है, कि पक्का नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा, तो कब आएगा, और जाएगा तो कब जाएगा, ये भी पक्का नहीं है। तीसरी इसकी विशेषता होती है कि मूसलाधार बारिश होती है। पूरे साल की 75% बारिश है वो लगभग इन 2 महीनों में हो जाती है। तो ये भी एक विशेषता है। तीसरे ये भी है कि ये एक बजट, जो हमारा बजट होता है उसको बड़ा प्रभावित करता है। भारत का जो बजट है वो मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि सारी कृषि की जाती है देश में मुख्य तौर पर, और कृषि बारिश पर निर्भर है, और बारिश ऊपर वाले के भरोसे है, क्योंकि अनिश्चित है और अनियमित है। तो ये भारतीय मानसून की विशेषता है। तो ये हमने थोड़ा सा पढ़ा कि भारतीय मानसून कैसे आता है, और कुछ टर्म्स जल्दी में पढ़ी, क्योंकि ये टर्म्स अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो शायद हमें 2 घंटे चाहिए। चलिए हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में जून के महीने में समुद्र से स्थल की ओर हवाएं क्यों चलने लगती है। मई जून में स्थल भाग है जो उत्तरी मैदान है, उस पर उच्च तापमान के कारण निम्न दाब का गर्त बन जाता है। ठीक है, जबकि समुद्र के ऊपर कम तापमान होने के कारण उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, और इसके कारण वायु उच्च दाब यानी समुद्र से निम्न दाब यानी कि स्थल की ओर चलना शुरू कर देती है। हवा कैसे चलती है, हमेशा उच्च से निम्न की तरफ चलती है, उच्च से कम की तरफ चलती है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया, मानसूनी वर्षा की मात्रा और समय किन बातों पर निर्भर करती है। मानसूनी जो वर्षा है उसकी मात्रा और समय वो निर्भर करते हैं कि उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब की तीव्रता और आवृत्ति मानसूनी वर्षा की मात्रा और समय को निर्धारित करते हैं। यानी कि जो निम्न वायुदाब है उसकी तीव्रता कितना निम्न है, और दूसरा कितने दिनों तक वो रहता है। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, वर्षा में विराम की मानसूनी परिघटना से आप क्या समझते हैं, यह क्यों होती है। यानी कि वर्षा में विराम, जैसे हमने कहा कि मानसून विराम कहते हैं, तो ये क्या होता है। वर्षा काल में कई बार कुछ दिनों तक बारिश नहीं होती, इसे हम मानसून विराम या वर्षा में विराम कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा निम्न वायुदाब गर्त या अक्ष के हिमालय की तरफ खिसकने के कारण होता है। उसके बाद हमारा चौथा प्रश्न दिया गया है कि मानचित्र की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मैप ऊपर दिया गया, आपकी बुक में भी दिया गया, यहाँ पे शायद इतना क्लियर नहीं है। पहला जो है 2 सबसे अधिक और 2 सबसे कम वर्षा वाले राज्यों के नाम बताने। तो सर्वाधिक वर्षा वाले 2 राज्य केरल और मेघालय हैं। सबसे कम वर्षा वाले 2 राज्य हैं राजस्थान और गुजरात। तीसरा जो नेक्स्ट जो पार्ट दिया गया है 4th का, वो है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में मानसून पहुंचने की संभावित तिथि कौन सी होती है, कब पहुंचता है। एग्जैक्ट तो नहीं है क्योंकि आगे पीछे हो सकता है, लेकिन संभावित तिथि है। तो दिल्ली में ये लगभग 1 जुलाई को पहुंचता है, मुंबई में लगभग 10 जून को, कोलकाता में लगभग 5 जून को, और चेन्नई में लगभग 1 जून को पहुंचता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। हाँ, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।